साइबर पीस इलेक्ट्रॉनिक्स और दूरसंचार इंजीनियर संस्थान और झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से ग्रीन एनर्जी मिशन में स्टार्टअप और साइबर सुरक्षा की भूमिका पर एक पैनल चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य साइबर सुरक्षा और हरित ऊर्जा के बीच के अंतर को उजागर करना, नवाचार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा मिशन के भीतर बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को संबोधित करना है। साथ ही विशेषज्ञों, नव प्रवर्तकों और नेताओं को सुरक्षित लचीली हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती आवश्यकता को संबोधित करने के लिए एक साथ लाना है। स्टार्टअप्स हरित ऊर्जा अवसंरचना की सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन, घुसपैठ का पता लगाने और ब्लॉकचेन जैसे प्रौद्योगिकियों का लाभ उठा रहे हैं। साथ ही जोखिम प्रबंधन और अनुपालन, हरित ऊर्जा क्षेत्र के लिए विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु रणनीतियों की जांच करना एवं सुरक्षित ऊर्जा भविष्य को बढ़ावा देना, हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए पूर्व अनुमानित सुरक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग के उपयोग की जांच करना। सुने आगे की रिपोर्ट। के जितने जो हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के तरफ से आपको स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल एवं जोहार। ये ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पूरे वर्ल्ड में रिन्यूएबल न्यू एनर्जी का एक सोर्स अल्टरनेटिव फोसाइल के रूप में ये किया गया है, इसको आइडेंटिफाई किया गया है। आपने एलॉन मस्क का भी एक सप्ताह पहले ट्वीट पढ़ा होगा कि उन्होंने वाटर इंजन डेवलप कर लिया है। अब सोचिए, सारा ऑटोमोबाइल जो है आपका वो वाटर इंजन पर शिफ्ट करेगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन है, ग्रीन हाइड्रोजन एक ऊर्जा का स्रोत है जो आपका सोलर एनर्जी के थ्रू जो है उसको डेवलप किया जाता है, ठीक है। और हमारा कंट्री जो है, हमारा देश जो है, एक मिशन उन लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है कि इंडिया को भी इसमें लीड लेना है। आप सोच सकते हैं कि जो कंट्री अभी एनर्जी पर डिपेंडेंट है दूसरे कंट्री पर, तो कल का यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में आगे बढ़ते हैं, इसके टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो है सोलर ड्रिवेन और विंड ड्रिवेन है। और भारत जो है, ईश्वर ने हमें एक वरदान दिया है कि हमें सोलर एनर्जी की कमी नहीं है, विंड एनर्जी की कमी नहीं है, हमें वाटर की कमी नहीं है। अब जो कमी है कि टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है जिससे हम ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो इसी सिलसिले में झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के साथ, मेकॉन के साथ मिलकर हम लोगों ने MNRE में एक प्रोजेक्ट सबमिट किया है कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पूरा टेस्टिंग फैसिलिटी डेवलप होगा और उसको यूज़ करेगा सारे स्टेक होल्डर। और आने वाले समय में आप जानते हैं कि जो क्लाइमेट है उसको डीकार्बोनाइज करना है, तो इंडिया के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम लीड लें, ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ करें, जो एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से उसको जीरो करें और हम अपनी ज़रूरत को ये करें, डेवलप करें, और साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन को हम पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करें। ये बहुत बड़ी मौका है, एक एनर्जी रिवॉल्यूशन ले रहा है पूरे वर्ल्ड में और उसमें हमको आगे आना है। जो जैसे हम लोगों ने IT अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया, उसी तरह से ग्रीन एनर्जी की अपॉर्चुनिटी को हमको ग्रैब करना है। तो इसी सिलसिले में हम लोग सेंसिटाइजिंग वर्कशॉप रखे हैं, पैनल डिस्कशन, जिसमें NHPC के CMD साहब RK चौधरी साहब आए हुए हैं, SNS ग्रुप के जो CMD है मनीष खेमका साहब आए हुए हैं, और इंडस्ट्री के सारे पैनलिस्ट लोग एक से एक आपके आए हुए हैं, सेल से आए हुए हैं, अदर इंडस्ट्री से आए हुए हैं। तो उसका एक हम लोग डिस्कशन करा रहे हैं ताकि इसका जो इंसाइट हो पूरे कंट्री के लिए पॉलिसी मैटर्स में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करे। आप जानते हैं कि चाइना माओ से तुंग के बाद जो पॉलिसी चेंज किया, माओ के बाद उतना ग्रोथ नहीं था जितना उसके बाद ग्रोथ हुआ। तो हमें भी जिस तरह से स्पेस टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, आप याद कीजिए, आप खुद महसूस कीजिए कि पहले हमारा सैटेलाइट लॉन्च होता था दूसरे देश से, अब हम लोग खुद लॉन्च कर रहे हैं, दूसरा देश वाले हमारे यहाँ से लॉन्च कर रहा है। तो हमें AI के में हम आगे बढ़ ही रहे हैं।
तो इस ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है कंट्री का, उसको हमको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, सेल्फ रिलायंट बनना है, इंडिया को विश्व गुरु बनाना है। ये हमारा मिशन है। और लोगों की एक शिकायत रहती है कि इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में लोग सोए रहते हैं, जगे हुए नहीं हैं। तो झारखंड तो आप जानते हैं इंडस्ट्री का हब है और झारखंड में ह्यूज पोटेंशियल है। आप सारे लोग पत्रकार हैं, आप जानते हैं कितनी पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को हम लोग अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं। तो हम सब का कर्तव्य है, पत्रकार बंधु, सारे एकेडमिक के लोग, इंडस्ट्री के लोग, सारे इन्वेस्टर, कि हम लोग इसमें आगे बढ़ें और ग्रीन हाइड्रोजन का जो पॉलिसी है उसको हम ड्राफ्ट करें। इसका जो भी एकेडमिक होगा वो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें कोर्स फ्रेम करेगा। इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम सारे प्रोजेक्ट्स कराएंगे। हमारे विद्यार्थी इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। अभी आप देखेंगे टेक्निकल सेशन 1 चल रहा है, व्हाट आर द स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी इन द ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी। तो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मौका है हमको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी देश तभी पावरफुल बनता है जहां इनोवेशन होता है। एलॉन मस्क का आपने 2 प्रोजेक्ट अभी देखा होगा, रॉकेट को उसने पकड़ लिया, रिफ्यूएलिंग कर लिया, उसने वाटर इंजन डेवलप कर लिया। हमारा इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। सिलिकॉन वैली में आप देख इस स्पेस में और साइबर स्पेस को एक सिक्योर और रेजिलिएंट बनाए। तो ये एक चर्चा थी जो हम लोग कारगर होगा सर जो कार्यक्रम रखा गया था। हाँ, कितना कारगर होगा? ये तो कारगर तभी होगा जब सब इसमें इस मुहिम से जुड़ेंगे, क्योंकि ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार अलग नहीं बल्कि सब लोग को मिल करके इसमें कंट्रीब्यूट करने की ज़रूरत है। तो हम सबको एक साथ एकजुट होकर करने की ज़रूरत है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और BIT के अलग अलग सीनरी के अलग अलग लोग जगह से लोग यहाँ पर आए हैं, अक्रॉस अलग अलग कंट्री से आए हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हम सबको एक्सचेंज करने का, आइडियाज़ एक्सचेंज करने का और आगे एक कोलैबोरेटिव एफर्ट लॉन्च करने का। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज यही देना चाहेंगे कि लोग अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्रीन एनर्जी स्पेस के बारे में, सोलर और रिन्यूएबल एनर्जीज़ के बारे में लोग जानें और साथ ही साथ साइबर सुरक्षा के बारे में जानें, क्योंकि साइबर सुरक्षा एक बहुत ही की चीज़ है जो हमारे लाइफ्स को अफेक्ट करता है और लोग को अलग अलग फॉर्म में अफेक्ट करता है। PM ने भी अब मन की बात में बात की थी डिजिटल अरेस्ट और नए नए जनरेशन ऑफ क्राइम जो आ रहे हैं। तो इसके लिए हमें शिक्षित होना होगा और इसको टाइमली रिपोर्ट करना होगा और लोग को एक साथ एकजुट होने की ज़रूरत है।